पर बहुत भयंकर समय आएगा, कहर आएगी, तबाह हो जाएगा। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। तेरे पुत्रों को सबों को यीशु सहाय दयाल कंडुलना चैनल में आप सबों का स्वागत है। सर्वप्रथम पिता ईश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो हम सबों को प्रदान किया है। हम इस योग्य नहीं थे कि इस सुंदर समय को देखने पाते, परंतु उसकी दया, अनुग्रह, प्रेम से इस सुंदर समय को हम देखने पाते हैं। वो प्रतिज्ञा किया है, देखो मैं जगत के अंत लो सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगे, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ऐसा हम लोगों के साथ प्रतिज्ञा किया है, वादा किया है। और आज हम लोगों को पिता ईश्वर त्रिनितातिस के बाद 10वां रविवार में ले पहुंचाया है। तो हम लोगों को पिता ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। दिल से, हृदय से हम लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद तो आज हम लोग मनन करेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 41 से 48। तो प्रभु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, यहाँ पर लूका उस समय की घटनाओं को वर्णित किया है जिस समय यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ आराधना उपासना के निमित्त गधे के बच्ची पर बैठ के यरूशलेम को जा रहा था। उस समय की घटना को यहाँ पर वर्णित किया है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आगे बढ़ते हैं। वो एक पहाड़ पर पहुंचते हैं जिस पहाड़ का नाम है जैतून पहाड़। उस पहाड़ में वो लोग रुक जाते हैं और वहां से यरूशलेम शहर की ओर देखता है, सुंदर मंदिर को देखता है, शहर पनाह को देखता है और वहां पर सैनिकों का मुख्यालय भी बनाया गया था। उस शहर को देखता है और वो दुखी हो जाता है, वो रोता है, वो उदास हो जाता है, वो एकदम हताश हो जाता है। वो यीशु मसीह का चेला उसको देखता है, वो सोचता है कि प्रभु क्या हो रहा है। वो उसके सामने जाता है और यीशु मसीह से पूछता है कि हे गुरु, हे स्वामी, आप क्यों रो रहे हो? या तो खुशी का समय है, आनंद का दिन है, खुशी का दिन है, फिर आप रो क्यों रहे हो? ऐसा यीशु मसीह को पूछता है। वो चेला आगे कहता है, देखो ना उन लोगों ने क्या किया है। उन लोगों ने प्रभु के मंदिर को चोरों का अड्डा बना दिया है, परमेश्वर की मंदिर को डाकुओं की गुफा बना दिया है। इन लोगों ने शांति को नहीं पहचाना, उन लोगों ने कृपा दृष्टि को नहीं पहचाना और ये लोग खरीदी बिक्री करते हैं। इसलिए इस यरूशलेम पर जल्द ही कहर आएगी, तबाह आएगी। इस प्रकार की बातों को वो कहता है, दुखी भरा बातों को वो उजागर करते हैं। तो आइए प्रभु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, या वचन को या भविष्यवाणी को समझने के लिए हम लोग पहले सुलेमान राजा की कहानी को देखना होगा, उस समय की घटना को समझना होगा, तभी हम लोग इस वचन को समझ पाएंगे। ईसा पूर्व 961 से 922 इस समय सुलेमान राजा का शासन था इस्राएल में। और इस समय इतिहासकार बताता है कि इस्राएल के लोग क्या जीवन बिताया था। एकदम खुशहाली, शांति, कोई युद्ध नहीं, कोई तबाही नहीं, एकदम आरामदायक का जीवन वो लोग व्यतीत करते थे। इसी दरमियान में वो यरूशलेम शहर में जो परमेश्वर के लिए भवन था, मंदिर था, बनवाया था। अब 586 ईसा पूर्व में सुलेमान की मौत हो जाता है। उसी लगभग में उसके बाद इस्राएली लोग दो गुट में बट जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी दो कहलाता है यहूदा, और उसी यहूदा में बेबीलोन ने आक्रमण किया। नबूकदनेस्सर राजा अपना सेना लेकर यहूदा को तहस नहस कर दिया। मंदिर को जो सुलेमान ने बनवाया था उजाड़ दिया, ढा दिया और बेबीलोन ले गए यहूदा के लोगों को बंदी बनाकर। लगभग 70 साल बंधुआई में रहने के बाद यरूशलेम लौटते हैं। धीरे धीरे वो लोग लौटते हैं, वापस आते हैं। हम लोग बाइबल में पढ़े हैं एजरा और नेहमिया के समय में पुनः मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका था। अब धीरे धीरे करके मंदिर का निर्माण एकदम जोरों शोरों से बढ़ रहा था। अब मंदिर कंप्लीट हो गया, अब दूसरा मंदिर तैयार हो गया, दूसरा मंदिर बन गया। अब आगे बढ़ता है 70 ईस्वी, जो कि आज का वचन में यीशु मसीह भविष्यवाणी किया है कि यरूशलेम पर जल्द ही कहर आएगी। यह भविष्यवाणी पूरा होता है 70 ईस्वी में, जब नीरो आदेश देता है सेनापति टाइटन्स को, उसके नेतृत्व में, टाइटन्स के नेतृत्व में 60,000 सेना को लेकर यरूशलेम को तहस नहस कर देता है दोबारा।
यरूशलेम मंदिर को ढा देता है। जैसा ठीक यहां पर यीशु मसीह भविष्यवाणी किया था कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, ऐसा तबाह कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों का लड़ाई, यहूदी और रोमी लोगों का लड़ाई 66 ईस्वी में ही शुरू हो गया था, लेकिन इन लोगों ने हमला किया 70 ईस्वी में। और यही भविष्यवाणी को आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि यरूशलेम पर जल्द ही कार आएगी। काश तुम उन समय को पहचान पाता जिस समय तुम पर कृपा दृष्टि की गई थी, लेकिन तुमने उस समय को नहीं पहचाना, शांति को नहीं पहचाना। तो इस वचन का मूल मैं रखा हूं, शांति का रास्ता। तो यह वचन हमें बताता है कि यीशु यरूशलेम के प्रति, उन लोगों के प्रति कितना प्रेम करता था, क्योंकि उन लोगों के लिए वो आंसू बहाता है। जब हम भी अपने बेटों के साथ, अपने बच्चों के साथ जब प्रेम करते हैं और वो अपना बात को नहीं मानते हैं, तुम्हारा बात को नहीं मानते हैं, मेरा बात को नहीं मानते हैं, तो हमें रोना आता है, क्योंकि वो हमारा बेटा है, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं और हम जानते हैं कि वो जिस राह में जा रहा है वो आगे खतरा है, आगे वो धोखा हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को कि ऐसा मत करो बेटा। जब वो लोग नहीं मानते हैं तो हम छुप छुप के आंसू बहाते हैं, हम रोते हैं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार यहाँ यीशु मसीह उन लोगों से प्रेम करता है और वो जैतून पहाड़ के पास यरूशलेम शहर को देखता है तो वो रोता है, क्योंकि उन लोगों ने भी यीशु मसीह की बात को नहीं माना, यीशु मसीह की शांति को नहीं पहचाना, यीशु मसीह को नहीं चुना। उन लोगों ने उसको उल्टा मारना चाहा, इसीलिए वो उन लोगों को देख के दुखी होता है, रोता है। पहला बिंदु, शांति की पहचान। यीशु मसीह यरूशलेम के लिए रोए, लेकिन क्यों रोए? क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, उन लोगों ने अस्वीकार किया, उन लोगों ने यीशु मसीह को मारना चाहा, उन लोगों ने शांति की रास्ता को नहीं चुना। क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, उसका इस दुनिया में आना और हमारे लिए बलिदान होना, ये हमारा मुक्ति है, हमारा बचाव है, हमारा उद्धार है। लेकिन उन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उन बातों को नहीं मानते हैं। इसीलिए वो कहता है कि जिस समय तुम पर कृपा दृष्टि हो सकती थी, उस समय तुमने नहीं पहचाना, बहुत देर हो चुका है। क्या हम भी यीशु मसीह को आज इनकार कर रहे हैं? क्या आज हम बाहरी रूप से भी उनको इनकार कर रहे हैं? हम देखते हैं आज छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कहीं पर धर्मांतरण का विवाद है, कहीं पर झंडा का विवाद है, कहीं पर क्या है। इस प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसा हो रहा है जैसा उस समय हुआ था। उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, आज भी बहुत से लोग यीशु मसीह को नहीं पहचाना है। लेकिन हम विनती करते हैं जल्दी भी वो लोग भी पहचानेंगे कि यीशु मसीह कौन है, हमारे लिए क्या किया है और क्या कर सकता है। वही परमेश्वर है जो लाल समुंदर को दो भाग किया था, वही परमेश्वर है जो सदरक और मेशक अबेदनगो को आग से बचाया था, वही परमेश्वर है जो आकाश से आग बरसाया था, वही परमेश्वर है जो नूह को नाव बनाने के लिए आदेश दिया और परिवार समेत बचाया था। इस दुनिया में आया आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए अपना जान दिया और हमें बचाया है। तो क्या आज हम उसके लिए ऐसा शब्द कहेंगे कि यीशु मसीह कौन है? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, वो तो अंग्रेजों का खुदा है। आप मुंडा से प्रार्थना करके देखिए भाई, आप सदर से प्रार्थना करके देखिए, आप कुड़ुक से प्रार्थना करके देखिए, आप हिंदी से प्रार्थना करके देखिए। जिस भाषा से आप प्रार्थना करेंगे उसी भाषा से वो आपको उत्तर देगा। नहीं बोलता है वो कि मुझे इंग्लिश में बात करो। इसका मतलब यह हुआ कि जो सब भाषा समझता है वो मालिक है, परंतु जो एक ही भाषा समझता है वो कैसा खुदा हुआ? जो सब भाषा समझता है, आपके अंदर की बातों को सुन सकता है, दिल की गहराइयों की आवाज को सुन सकता है, वो परमेश्वर हुआ, वो मालिक है। अन्यथा जो एक ही भाषा समझे वो क्या परमेश्वर है? जो हवा का रूप बदल देता है, पानी में चलता है। इस प्रकार की बातों को हम जानते हैं, समझते हैं, फिर भी आज हम बुड़बक बन रहे हैं, फिर भी आज हम बोका बन रहे हैं, फिर भी आज बेवकूफ बन रहे हैं। किसी को तो ईश्वर मत मानना, केवल मैं हूं। हम लोग पढ़ते हैं 10 आज्ञा, किसी दूसरे को ईश्वर मत मानना। आज लोग क्या, मेरे वीडियो पर कमेंट आया था कि ओ तुम मुंडा आदमी लोग
काहे यीशु मसीह के पीछे भागे हो? पहले हम कितना अच्छा थे पूर्ण धर्म में। इस प्रकार का कमेंट आया था। ऐसा ऐसा हम लोग का सोच अभी भी है। इसलिए हम लोग को अब जागने की आवश्यकता है। हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस परिस्थिति में है, कि कहीं देर ना हो जाए। और हमारे लिए भी यीशु मसीह कहे कि तुम पर जल्द ही कहर आएगा, तुम जल्दी तबाह हो जाओ, तुम्हारा इस साल तहस नहस हो जाएगा, कहीं देर ना हो जाए। इसलिए हम लोग वापस आएंगे प्रभु के पास, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जिस समय वो आएगा हम उसके साथ जाने सके। दूसरा बिंदु, मंदिर की पवित्रता। यीशु मसीह जब यरूशलेम शहर में घुसते हैं, एंट्री करते हैं, सबसे पहले वो मंदिर में घुसता है। और वहां पर यीशु मसीह क्या देखता है कि सचमुच में उन लोगों ने यरूशलेम के जो मंदिर था, चोरों का अड्डा बना दिया था। ई टेबल में पैसा है, वो टेबल में पैसा है, कोई कबूतर पकड़ रहा है, कोई बकरी पकड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, खरीदी बिक्री, इस प्रकार की काम को वो लोग कर रहे थे। अब यीशु टेबल में जो पैसा था, सब टेबल को एकदम उल्टा देता है, पैसा सब पूरा छितर बितर हो जाता है, वहां पर से उन लोगों को भगाता है। वो कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाता है, परंतु तुमने उसे डाकुओं की गुफा बना दिया है, चोरों का अड्डा बना दिया है। इस प्रकार की बातों को कहता है। परमेश्वर का घर यानी कि प्रभु का घर, बाइबल में हमारा शरीर को कहा गया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या आज हमारे अंदर उस प्रकार की बातें हो रहा है जिस प्रकार यहां पर हो रहा था? खरीदी बिक्री, लेन देन, इस टेबल में पैसा, उस टेबल में पैसा, सब प्रकार की बुराई वहां पर चल रहा था। क्या आज हमारे अंदर उसी प्रकार का बुराई है? पाप से हम झगड़े हैं? क्या क्या काम हम कर रहे हैं? या हम मंदिर से, हमारे अंदर से जो निकलती है बातें, वो प्रार्थना होना चाहिए। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाता है। हमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना है। मसीह होना मतलब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना है, नहीं कि हम लोगों को यहां जाके ढोंगबाजी करना, वहां झूठ बोलना, झगड़ा करना, ये करना, वो करना। ये सब क्या है? यही सब का तो उदाहरण दे रहा है यहां। यीशु मसीह आता है और वो कहता है कि मेरा घर है। आज हम लोगों से कह रहा है बेटा तेरे अंदर जो भी है उसको निकाल फेंक, वो मेरे रहने की जगह है। यहां पर दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता, केवल पवित्र आत्मा रहता है। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, बुरी आत्मा, लोभ लालच का आत्मा, वो सब के लिए जगह नहीं है। बस यहाँ पवित्र आत्मा की जगह है। यहाँ परमेश्वर रहता है, परमेश्वर की रहने का जगह है यहाँ हमारा शरीर। तो ध्यान दे प्रभु में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज से हम लोगों को वैसे वैसे लोगों से दूर रहना है जो हमें फंसाता है, हमें ऐसे कामों को करने के लिए कहता है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। हम ऐसा ऐसा दलदल में फंसते, कभी निकल नहीं पाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, कई प्रकार की पाप है जो आज मैं नाम भी नहीं ले सकता। ऐसे कामों में हम फंसते हैं। ऐसे ऐसे कामों से दूर रहे और आज ही प्रभु के पास लौटे, नहीं तो हमारे लिए भी देर हो जाएगा। क्या पता कल नहीं परसों प्रभु आ जाएगा, तो वो कब आएगा किसी का गारंटी, किसी को पता नहीं है। इसलिए हमें हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है, हमें रेडी होना है, ताकि हम जब वो आएगा तो जवाब देने पाएंगे। तो पूछेगा तो क्या किया था, क्या तू वहां नहीं गया था, वहां का चप्पल चोरी नहीं किया था, वहां का लीची चोरी नहीं किया था, तू मैं सब कुछ देख रहा था, तू क्या किया था, फिर आज झूठ बोल। ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम लोग को अभी से तैयार होने की आवश्यकता है, तैयारी होने की आवश्यकता है। तो हमें ऐसे ऐसे कामों से दूर रहना है। हमारे मंदिर को, शरीर को एकदम शुद्ध रखना है। प्रभु के लिए हमें एकदम जगह बनाना है। यहाँ वो रहता है। हमें दुख तकलीफ तो आएगी, लेकिन लड़ने की शक्ति आएगा, सामर्थ्य आएगा। तो आज से हम लोग को परमेश्वर के हाथों में समर्पित होना है। आज के वीडियो में इतना ही। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान यहोवा महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हम लोगों को तू वचन सिखाया, सुनाया। पिता तू ही अपनी मदद यीशु मसीह की समर्थ पवित्र आत्मा का अगुवाई से हमारे अगुवाई कर, और जो वचन को सुने हैं अधिकाई से उस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। या विनती तेरे पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन।